हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉफ़ी विद सुमित जैन। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, 100% वेजिटेरियन हूँ और चाइना जैसी कंट्री में रहता हूँ, तो यहाँ पे मैं खाना खाता कैसे हूँ, मुझे मिलता कैसे है। तो मैं आपको एक आज एग्जांपल दिखाऊँ दोबारा से। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक हॉट पॉट का दिखाया था जो हाई की शॉप थी। आज मैं आपको एक वेजिटेरियन शॉप दिखाऊँगा। वैसे तो मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, लेकिन अब हर रोज़ बनाया भी जाता नहीं है, टाइम भी होता नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत कम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं। तो मेरा मकसद आपको वेजिटेरियन फूड दिखाने का नहीं है, मकसद है आपको एक बिज़नेस मॉडल समझाने का कि यहाँ पर अगर ये तरक्की करते हैं तो तरक्की करने का रीज़न क्या है और कैसे ये अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं, और अगर अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कैसे करते हैं। और ये कमी मुझे इंडियन बिजनेसमैन में दिखती है। देखिए, मैंने इंडिया में बहुत काम किया है, बहुत कंपनीज़ में मैंने कंसल्टिंग करी, काम किया, प्रोजेक्ट्स किए, और उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन बिजनेसमैन में क्या कमियाँ हैं। वो मैं आपको इस रेस्टोरेंट के एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, और चाइनीज़ अगर तरक्की करते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये रेस्टोरेंट है, इसका डिस्प्ले देखिए आप। पूरे नट्स हैं, ये सैलड्स उन्होंने शायद शुरू में रखे हुए हैं यहाँ पर, या कच्चे वेजिटेबल्स उन्होंने जो इनिशियल चाहिए, पुडिंग्स हैं। आप डिस्प्ले भी देखिए, साथ में फ्रूट्स हैं, रशियन सैलड है। आप ये नहीं है कि वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है, क्या कुछ रखा हुआ है, बट आप डिस्प्ले देखिए साथ में। दिस इज़ द डिफरेंस इन इंडियन कंपनीज एंड हेयर। फिर उसके बाद आपके यहाँ पर स्वीट्स आने शुरू हो जाते हैं, और स्वीट्स के अंदर भी इन्होंने ये नहीं है कि सिंपल रखा हुआ है, ये चूहा सा बनाया हुआ है इन्होंने, ये कोकोनट का बना हुआ है। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, वैरायटी जो इन्होंने रखी हुई है। मकसद, आप प्लीज़ ये मत समझिए कि मैं आपको रेस्टोरेंट दिखा रहा हूँ। इट इज़ अबाउट ईच एंड एवरी डिटेल जो ये मैटर करती है। ये तोफू की चीज़ है, ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मीट हो, और जो मीट ईटर्स हैं वो पागल हो जाते हैं देख कर कि यार हमें वही टेस्ट, वही लुक, हमें मीट वाली। ये ऐसे लगता है जैसे कॉकरोच खाते हैं ना ये लोग, वैसे बनाया हुआ इन्होंने। सब वेजिटेरियन है, 100% वेजिटेरियन। ना इसमें प्याज लहसुन भी डाला नहीं हुआ किसी भी आइटम के अंदर। अब देखिए आप, उसके बाद ये सारे सूप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सूप्स हैं। अब ये देखिए, ये बिल्कुल मीट की तरह लगता है ये वाला, और खाने में भी मीट की तरह है ये, बट 100% तोफू से बना हुआ है। ये स्टीम्ड वेजिटेबल्स हैं, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये बहुत स्टीम्ड चीज़ें खाते हैं। ये हेल्थ के लिए सूप्स हैं जो हेल्थ को अंदर से मॉइस्चर निकालती हैं। और उसके बाद फिर आपका मेन कोर्स जो फूड, उसमें नूडल्स तो आएंगे आएंगे, ये नूडल के बिना तो रह नहीं सकते। और जितनी भी डिशेज़ हैं इसमें आपको हल्का सा, ये बिल्कुल चिकन का टेस्ट है ये वाला चीज़ का। सो हर चीज़ में इन्होंने हल्का सा मीट का टेस्ट दिया हुआ है। मीट नहीं है, 100% वेजिटेरियन है, बट लुक एंड टेस्ट मीट की तरह है। ये तो हो गया इनिशियल चीज़ें, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब ये इन्होंने ये ऑफ़र किया हमें, ये मशरूम है, किंग ऑफ मशरूम, बहुत महंगी आइटम है, लेकिन अब प्रेजेंटेशन देखिए। उसके बाद फिर कच्ची वेजिटेबल्स भी पड़ी हैं वहाँ पर, जिसको आप हॉट पॉट की तरह आप लीजिए। ये सीजनल है ताकि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, तो और इससे आपका वेट कंट्रोल भी रहता है। तो ये सारी रख दी, ये पॉट पड़ा है, इसमें डालिए। आप खुद बना सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। साथ में उन्होंने आपको फ्रेश जूसेस भी दे दिए, जो फ्रेश जूस होता है, जैसे ये उसका है, ये कोकोनट है, ये अगर पीच है, ऐसे। और आप देखिए और चीज़ कि दुकान के अंदर जब एंटर करते हैं, जितनी भी इन्होंने वेजिटेबल्स और चीज़ें यूज़ करी हैं वो सारी डिस्प्ले भी करी हुई हैं, आप खरीद भी सकते हैं वहाँ पर। ये मैंने इंडिया में किसी भी रेस्टोरेंट में कभी देखी नहीं है कि यू कैन बाय दीज थिंग्स हेयर, कि हमारी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि इन्होंने क्या किया। पहली बात, इन्होंने देखा कि यहाँ पर वेजिटेरियन कोई है ही नहीं, तो बट लोगों को कुछ चेंज चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, जो वेजिटेबल्स हैं उसको इन्होंने ऐसे लुक दे दिया और टेस्ट दे दिया जैसे कि वो मीट हो, क्योंकि लोगों को मीट चाहिए। जब उनको सेम टेस्ट मिलता है, और लेकिन क्या होता है कि मीट, उनको भी मालूम है कि मीट नहीं है, ये वेजिटेरियन है, लेकिन उन्हें चेंज चाहिए, लेकिन मीट भी चाहिए, तो इन्होंने सब्स्टिट्यूट निकाल दिया। हमारे इंडिया में क्या होता है, हमें मालूम है कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, लेकिन हम पूरा नहीं करते, हम कर ही नहीं सकते, पहले तो गिव अप ही कर देंगे। जैसे अब मेरे भी इतनी मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि कैसे इंडिया तरक्की कर सकता है, कैसे हम इनकी एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। और मुझे कितने लोग बोलते हैं, सर होगा ही नहीं, आप क्यों ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो।
चाइना कहाँ, हम कहाँ, हम तो 50 साल में इनके यहाँ पहुँच नहीं सकते। ये जो सोच है ना, यही हमें पीछे करती है। और ये इन अपॉर्चुनिटीज़ को ये देख लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करनी है। दूसरा मैं आपको और मज़े की बात बताता हूँ कि चाइना में अभी जैसे बहुत रिसेशन है, तो लोगों ने रिलीजन की तरफ जाना शुरू कर दिया, मंदिरों में जाते हैं। जैसे हमारे भी वहाँ पर, जब हमारी वहाँ पर हालत ख़राब होती है हमारी, या हम तंग होते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मांगते हैं, भीख मांगते हैं। वही काम यहाँ पर अब शुरू हो गया है। यहाँ पर मंदिरों में भीड़ लगी होती है अब। जब पूरे शहर में 3 या 4 मंदिर हैं, सिर्फ 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, 3 मंदिर हैं, और उसके अंदर भीड़ लगी होती है, क्योंकि हर बंदा जाके बोलता है, हे बुद्धा मुझे बचा ले, मुझे कुछ दे दे, है ना। तो यहाँ पे काम शुरू हो गया। तो जब लोग बुद्धिज़्म में जाते हैं तो मॉन्क को मिलते हैं वहाँ पर कि भैया हम क्या करें, वो बोलता है तुम वेजिटेरियन बनो, तुम बुद्धा को फॉलो करो। अब बुद्धा वेजिटेरियन था, आपको वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। अब ऐसी जो पॉपुलेशन है, जो मीट ईटर थे, अब वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो सारे यहाँ आते हैं ऐसे रेस्टोरेंट्स में। ऐसे रेस्टोरेंट्स बहुत कम हैं, लेकिन इन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी। पहले तो उनके लिए जो वेजिटेरियन थे या जिनको चेंज चाहिए, दूसरा जो अब नए नए जिसको हम बोलते हैं मुसलमान बन रहे हैं, नए नए वेजिटेरियन बन रहे हैं, नए नए बुद्धिस्ट बन रहे हैं, अब इनको भी कैच करना था। ऊपर से क्या हुआ कि जो नए बन रहे हैं बुद्धिस्ट, ये सारे हैं यंगस्टर्स। अब यंगस्टर्स क्या होता है कि यंगस्टर्स पैसा खर्च सकते हैं, तो इन्होंने इनको ग्रैब किया कि यंगस्टर्स को पकड़ो, इनके पास मनी पावर है, इनके पास स्पेंडिंग की एक इच्छा है, क्योंकि जो 30s 40s के होते हैं उनको सेव करना का होता है। यंगस्टर्स को सेव करने की अभी लालसा नहीं होती, इतनी भूख नहीं है, तो इन्होंने उनको पकड़ा। तो देखिए अब इन्होंने बिजनेस मॉडल कैसे बनाया। इन्होंने पहले देखा कि एग्जिस्टिंग मार्केट क्या है, उसको टैप करें। फिर इन्होंने नई मार्केट कैसे टैप करनी है, उनको पकड़ा। वैरायटी अच्छी दी, जैसे आपने पूरा वीडियो में देखा है। प्राइस बहुत रीज़नेबल रखा है इन्होंने। मैं अब इंडिया में जाता हूँ, जैसे ऐसे कोई बुफे हो, उसका प्राइस होगा 1000 रुपये, 1500 रुपये। यहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो भी इन्होंने 500 रुपये रखी हुई है अपने इंडियन के हिसाब से। यहाँ के तो सिर्फ 40-45 RMB है। आप देख रहे हैं क्वालिटी, प्राइस, वैरायटी, टैपिंग द मार्केट, लुकिंग एट द फ्यूचर, और लास्टली इन्होंने अपना ब्रांड खड़ा कर लिया, क्योंकि सबसे पहले मार्केट में ये एंटर करे। अब ये एक शॉप जो ये वाली है, ये एक ब्रांड बन गई है, ये पूरे चाइना में अभी फैला रहे हैं इसको। ऐसा ऐसा एक बिज़नेस मॉडल खड़ा हो गया। हमारे वहाँ पर क्या होता है, हम अपने ब्रांड्स को प्रमोट ही नहीं करते, हम वोकल फॉर लोकल नहीं होते, हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करते, हम देखते नहीं हैं कि आगे मार्केट किधर मूव हो रही है। अभी मैंने देखा ये जैसे ये वेजिटेरियन मीट है, अभी इंडिया में आना शुरू हुआ है बहुत कम क्वांटिटी में, बट उसकी उतनी पकड़ नहीं है, उसको प्रमोट नहीं किया गया, जबकि ये बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया अभी भी 60-70% वेजिटेरियन लोग हैं, लेकिन उन्हें भी वैरायटी चाहिए। अगर ऐसी शॉप्स खुलें इंडिया में, आप देखिए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये सारी मार्केट आप टैप कर सकते हैं, बिकॉज यू आर गिविंग समथिंग डिफरेंट। यही कमियां हैं जो हमें पीछे करती हैं। क्यों? पहली बात तो ये कुछ होगा ही नहीं, आप क्यों टाइम वेस्ट करना। फिर दूसरा, ट्राई नहीं करना। अरे ट्राई करेंगे, अगर फेल हो गए तो फिर हम ट्राई नहीं करते, ये सोचते कि फेलियर ना हो जाए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ट्रायल करते हैं, यहाँ पर नए आइडियाज़ को ग्रैब करते हैं, फिर अगर वो नहीं चलेगा तो कुछ और करेंगे, लेकिन गिव अप नहीं करते। हमारे वहाँ पे तो शुरू ही नहीं करते ना, शुरू करने से पहले ही ठंडे होकर बैठ जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता लगे हमारी सारी पूंजी इसी में ख़त्म हो गई, इसलिए तरक्की नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर दिखाने के लिए कि ये तरक्की क्यों करते हैं और हम क्यों पिछड़े हुए हैं अपनी सोच में, क्योंकि हमारी सोच ही पिछड़ी हुई है। हम फ्यूचरिस्टिक नहीं सोचते, हम अपने बारे में सोचते हैं कि मैं बचा रहा हूँ, बाकी जो मर्जी होता रहे। ऐसी तरक्कियाँ नहीं होती। तो मुझे एक MBA लड़का था, उसने पूछा, मुझे एक लड़की है जो यूपी से है, उन्होंने मुझे पूछा कि भैया हम क्या करें, यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज़ लगाएं जिससे कि हम भी तरक्की कर सकते हैं जो बाकी की कंट्रीज़ की तरह हैं। राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने रायबरेली का बुरा हाल कर दिया, उन्होंने कानपुर का इवन कि बनारस का बुरा हाल कर दिया। हम क्या करें, हम कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। मैं अब इस वीडियो के थ्रू आपको मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, आप प्लीज़ अपनी आँखें खोलें, आप देखें कि मार्केट में क्या चेंजेस आ रही हैं, लोगों के टेस्ट कैसे चेंज हो रहे हैं, उसके हिसाब से काम करें। अगर आज भी अगर आप वही पुरानी सोच के साथ जो अपने पेरेंट्स की थी वैसी सोचेंगे, तो आप में उनमें फ़र्क क्या है। उन्होंने भी ऐसा ऐसा अपनी ज़िंदगी निकाल दी, आप भी ऐसा ऐसा निकालते रहोगे। अगर तेज़ स्पीड पकड़नी है,
आपको डिफरेंट सोचना पड़ेगा कि वही वहाँ पर मैं डिफरेंट क्या कर सकता हूँ। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, रेस्टोरेंट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल, बट यू कैन बिकम सक्सेसफुल ओनली अगर आप डिफरेंट सोचेंगे, कुछ नया सोचेंगे, नयापन लेकर आएंगे, एक इनोवेशन लेकर आएंगे। अगर आप नहीं कर सकते, जो कर रहा है उससे सीखिए। भाई मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बोला है, ये कंट्री के पास भंडार है नॉलेज का, एक्सपीरियंस का। जैसे इन्होंने एक्सपेंड किया, कॉपी करो ना इनको। इन्होंने दुनिया भर को कॉपी कर लिया, हमें कॉपी करने में क्या दिक्कत है? आइए कॉपी कीजिए इनको और अपने वहाँ पर कीजिए, अपने वहाँ पर इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने देश को आगे लेके जाइए। जय हिंद दोस्तों, देखते रहें, एंजॉय करते रहें और शेयर करते रहें, और ये आइडियाज़ सीखिए और इम्प्लीमेंट करें जैसे भी कर सकते हैं। अपने जॉब में, अपने बिजनेस में अपने आप को अपग्रेड करें, तभी आप तरक्की करेंगे और फिर देश तरक्की करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।